समीरा की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी। एक अच्छा सा घर, एक समझदार पति और एक प्यारा बेटा। लेकिन भीतर ही भीतर वो खुद को खोती जा रही थी। उसका पति कभी अब उससे वैसे नहीं जुड़ता था जैसे पहले किया करता था। ना वो बातों में गर्मजोशी थी, ना ही निगाहों में चाहत। ये सब सहते सहते समीरा एक आदत सी बन चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में खालीपन रह गया था। एक शाम उसकी पुरानी सहेली राधिका उससे मिलने आई और साथ में उसका पति विक्रम भी था। पहली बार समीरा ने विक्रम को इतने करीब से देखा, शांत, गंभीर और समझदार। जब वे सब साथ बैठे तो विक्रम की बातों में एक अलग ही मिठास थी। वो बातें करता तो ऐसा लगता जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। राधिका तो अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई, लेकिन विक्रम और समीरा की बातचीत देर रात तक चलती रही। दोनों की सोच, पसंद और खामोशियां तक मिलती जुलती थी। अगले कुछ हफ्तों में समीरा और विक्रम की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी किताबों की बातों में, कभी संगीत की धुनों में, तो कभी चाय के कप के बहाने। समीरा को पहली बार किसी ने उसकी खामोशियों को सुना था। विक्रम उसे बिना कहे ही समझ जाता। उस दिन जब बारिश हो रही थी और समीरा बालकनी में अकेली खड़ी थी, विक्रम ने अचानक आकर उसका भीगा चेहरा देखा और बस हल्के से कहा, तुम भीगने से डरती नहीं, लेकिन महसूस होने से डरती हो। उस पल समीरा की आंखें नम हो गईं। उसने खुद को पहली बार किसी के सामने असली रूप में खुलते पाया। विक्रम ने उसका हाथ थामा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी शर्त के। दोनों की आंखों में एक सवाल था और जवाब भी। वो शाम लंबी थी और खामोशियां गहरी। समीरा ने कोई विरोध नहीं किया और विक्रम ने कोई सीमा नहीं लांघी। बस दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। बारिश अब तेज हो गई थी। समीरा की साड़ी भीग चुकी थी और उसके बदन से चिपक रही थी। वो कांप रही थी, शायद ठंड से या शायद उस एहसास से जो विक्रम की मौजूदगी जगा रहा था। विक्रम धीरे से उसके करीब आया। उसकी आंखें सीधे समीरा की आंखों में थीं, बिना एक शब्द कहे, जैसे उसकी रूह पढ़ रहा हो। भीग जाओ, लेकिन खुद को मत रोको, विक्रम ने धीमे से कहा और समीरा की कमर पर हाथ रख दिया। समीरा की सांसें गहरी हो गईं। वो चाहती थी कोई उसे बस समझे, बिना जज किए। और आज विक्रम ने उसकी ये दबी हुई प्यास छू ली थी। विक्रम ने उसके चेहरे से गिरती बूंदें अपनी उंगलियों से हटाईं और फिर उसके होठों के पास रुका। एक लंबा सन्नाटा। फिर समीरा ने खुद अपना चेहरा उसके करीब किया। होठ होठ जब मिले तो जैसे दोनों की रुकती हुई जिंदगियां चल पड़ीं। ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, ये वो इजाजत थी जो नजरों से पहले ही मिल चुकी थी। विक्रम ने समीरा को अपनी बाहों में भर लिया। उसके गीले बदन की गर्मी अब महसूस हो रही थी। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं बचा था, न साड़ी का, न रिश्तों का। धीरे धीरे वो कमरे में चले गए। साड़ी की सलवटें खुलने लगीं और साथ ही समीरा की सालों से दबी इच्छाएं भी। उसका बदन अब किसी की चाहत से जाग रहा था और विक्रम उसे सहेज रहा था, छू रहा था, महसूस कर रहा था, जैसे हर एक कोना उसकी इजाज़त से खुल रहा हो। उस रात सिर्फ दो जिस्म नहीं मिले, दो अधूरी रूहें एक दूसरे में खुद को पूरा कर रही थीं।